हमने ऐसे किया कि एक जो छक्का होता है, मतलब डाइस होता है, इसको हमने रोल किया, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 6 पॉसिबिलिटी हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी एक आ सकता है उस छक्के पर, 2 भी आ सकते हैं, 3, और इसी तरह 4 5 6 भी आ सकता है। अब इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इस 6 पॉसिबिलिटी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और इसके सबसेट को हम इवेंट कहते हैं। इसका जो सबसेट होगा वो इवेंट होगा। मिसाल के तौर पर सबसेट वो होता है जो इस सैंपल स्पेस के कम से कम एक एलिमेंट उस सबसेट में, उस सेट में मौजूद हो, तो वो सबसेट होता है। यहाँ एक आदमी ने कहा कि इस जो डाई आपने रोल किया, इस पर 8 नंबर निकलेंगे, जैसा कि 1 3 5 निकलेगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, 2 4 6, यानी पॉजिटिव नंबर निकलेंगे। अब ये भी सबसेट है, इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्योंकि इसमें 1 है 3 है 5 है, इसमें भी 1 है 3 है 5 है, यानी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। और ये भी सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 4 6 मौजूद हैं, उसमें भी 2 4 6 मौजूद हैं। तो ए भी सबसेट है सैंपल स्पेस का, और E2 भी सबसेट है सैंपल स्पेस का। अब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट तब होंगे जब E1 E2 का इंटरसेक्शन करें, यानी इनमें जो कॉमन जो इंटरसेक्शन इसका इम्प्टी के बराबर हो। मतलब 1 3 5 2 4 6, जब हम इन दो सेटों का इंटरसेक्शन करें, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट निकालें, तो उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। नंबर 1 एक कंडीशन ए है। दूसरी कि इसको जब यूनियन करें, E1 यूनियन E2 ये सैंपल स्पेस के बराबर हो, तब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट इवेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट। अब E1 में 1 3 5 है, और E2 में 2 4 6 है, यानी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। इस पहले कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, यानी इनकी सेट है इन दोनों इंटरसेक्शन का, इन दो सेटों का इंटरसेक्शन। जब इसका यूनियन करते हैं तो फिर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। 1 3 5 2 4 6, यानी 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस के बराबर। अब ये दो एलिमेंट इवेंट आपस में, यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं। अब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जमा पॉसिबिलिटी ऑफ, इसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी कहते हैं, और E2 भी कहते हैं, और उसको E1 भी कहते हैं। आपस में ये जो एक कॉम्प्लीमेंट है E2 का, और E2 कॉम्प्लीमेंट है E1 का, ये इसी तरह है। अब जब इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी को जब हम ऐड करें तो ये 1 के बराबर आता है, क्योंकि जब हम इन दो सेटों का यूनियन निकाले तो ये सैंपल स्पेस के बराबर आता है, और सैंपल स्पेस का पॉसिबिलिटी हमेशा 1 होता है। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम ऐसा होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इसके जो नीचे वाला टर्म होता है, इन दो जो हाफ फ्रैक्शन के नीचे 2 टर्म होता है, इसको हमने कॉमन लेना होता है। जब ए आपस में बराबर हो, यानी ए 2 है बराबर है, सिंपली हमने 2 लेना है, बराबर हो तो इजी है। तो फिर हमने क्या करना है, इस 2 को 2 पर डिवाइड करना है। जब 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 2 को 2 पर डिवाइड किया, 1 आया, और इस 1 को हमने इस 1 के साथ ज़रब करना है। जब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये फिर 1 आएगा, प्लस फिर लगा लेंगे, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़रब 1, फिर 1 आया, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 आया। अब जब एलसीएम हम तब करते हैं जब फ्रैक्शन के दरमियान प्लस हो या माइनस हो। जब ज़रब और तकसीम हो तो हम एलसीएम नहीं करते। अब ए इन दोनों के दरमियान माइनस है, फिर हमने कॉमन लेना है, क्योंकि 2 2 बराबर है, कॉमन लिया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़रब 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़रब 1 लगाए, फिर 2 0 जब ऊपर आ जाए, जब 0 ऊपर आ जाए तो वो 0 के बराबर होता है। किसी टर्म के ऊपर 0 ऊपर आ जाए तो वो 0 के बराबर वैल्यू होता है।
अब इसके दरमियान 4 आए हैं 1 आए, यानी ये आपस में बराबर नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। 4 ए भी एलसीएम है इसी तरह, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना होता है। 4 2 पे जो है डिवाइड होता है, 2 आ गया 1, फिर 2 पे डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करना है, पहले 2 से फिर 2 से, यानी मतलब प्राइम नंबर से शुरू करना है। फिर जो दो 2 आ गया, इसको आपस में ज़रब करना है, क्या आ गया 4 आ गया। 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 ज़रब 5, अगर 5 वही 5 आ गया, प्लस 4 फिर 1 है, फिर 1 जब हम 4 को 4 पर तकसीम किया, इससे 1 आया, 1 को 5 के साथ ज़रब किया तो इससे फिर 1 ज़रब 5 5 आया, प्लस अब हमने क्या करना है, इस 4 को लगाना है 1 पे तकसीम करना है, जब हम इस 1 पे तकसीम करेंगे तो 4 आएगा, फिर इस 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, जब 3 के साथ 4 को ज़रब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इन दो टर्मों को आपस में प्लस करना है और 4 वही इसी तरह नीचे लगाना है, इसी तरह इसे हम करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी।